सवात के वाक़े के बाद सबसे बेहतर तो ये था कि केपी की हुकूमत शर्मिंदगी महसूस करती और अफ़सोस करते हुए अपनी गलती तस्लीम करके लवाहिकीन के उसके वुरसा से माफ़ी माँगती और कहती कि जी हमसे बड़ी गलती हुई है, हमारी नाअहली है। लोगों को सज़ाएँ भी देती लेकिन गलती तस्लीम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आप पब्लिक में आके माफ़ी माँगते और कहते कि हमसे गलती हुई है, हमारा रेस्क्यू का निज़ाम ठीक नहीं है, हमारी रेस्क्यू की टीमों के पास दरिया में लोगों को बचाने का सामान मौजूद नहीं था। हम इस पर कौम से माफ़ी माँगते हैं, हमारी गलती है, हमें माफ़ कर दिया जाए। एक अच्छी जमहूरियत में यही होता है। चलिए मैं कहता हूँ जी वज़ीर आला को इस्तीफ़ा ना देता, माफ़ी तो माँग लेता ना कम से कम। मतलब आप ये कहें कि ना वो इस्तीफ़ा देंगे, ना माफ़ी माँगेंगे, ऊपर से उसको जस्टिफ़ाई ऐसे करेंगे कि देखें जी पंजाब में ये हो गया, सिंध में ये हो गया, तो हमारे भी 17 बंदे मर गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये बड़ी पैथेटिक दलील है। अगर कहीं भी कुछ हुआ है तो वो गलत हुआ है। लेकिन वो गलत आपकी गलती को तो जस्टिफ़ाई नहीं करता कि आपने जो लोगों की जानें नहीं बचाई हैं, वो इसलिए जायज़ करार दे दी जाएँ कि कहीं पे क कोई और बुरी सूरत-ए-हाल है। मतलब एक कत्ल दूसरे कत्ल का जवाज़ तो नहीं हो सकता। एक कातिल ये तो नहीं कह सकता वो कत्ल हुआ है लिहाज़ा मुझे भी कत्ल करने की इजाज़त होनी चाहिए। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में केपी हुकूमत की का जो मौक़िफ़ है वो ज़्यादा अफ़सोसनाक है। इंसानी जानों का ज़िया तो जाना तो अपनी जगह अफ़सोसनाक है। हम उस पर जितना भी अफ़सोस करें वो कम है। वो एक नाअहली है, उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो केपी हुकूमत का रवैया है तहरीक-ए-इंसाफ का, वो उससे ज़्यादा अफ़सोसनाक है। वो कहती है ना कि जो उसके बाद वो उन्होंने जो अपनी सियासी नाच शुरू किया है, वो उन लाशों पर नंगे नाच के मुतरादिफ है। जिस तरह का सियासी डांस उन्होंने इस वाक़े के ऊपर करना शुरू किया है और मौक़िफ़ बयान करना शुरू किया है, वो लगता है कि वो इन लाशों के ऊपर नंगा नाच कर रहे हैं, बड़ा ही अफ़सोसनाक है। एक अच्छी मोतबर सियासी जमात को कौम से माफ़ी माँग लेनी चाहिए थी, गलती तस्लीम करनी चाहिए थी, वो लोगों को मुअत्तल करते, सब करते, साथ कहते हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें बेहतर इंतज़ामात करने चाहिए थे। हमारी 12 साल से हुकूमत है, हम तजावज़ात नहीं ख़त्म कर सके। हमारी 12 साल से हुकूमत है, हम रेस्क्यू नहीं बना सके। हमारी 12 साल से हुकूमत है, हम टूरिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। उन्हें सब तस्लीम करना चाहिए था कि हम 12 साल से हुक्मरान हैं, लेकिन हम कख नहीं कर सके। हम इस पर कौम से माफ़ी माँगते हैं। लेकिन उसकी बजाय वो कहते हैं कि जी ठीक है जी, लोगों की बड़ी गलती है। जी लोग मर गए हैं, उनको मर ही जाना चाहिए था। वो तो उनको जैसे मरने वालों की गलती निकाल के आदमी कहते हैं ना जी मरने वालों को कसूर है, मरना चाहिए था। तो मेरे ख़्याल में जो उनका कसूर शायद ज़्यादा ये है, जिस किस्म का मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है, जो दलीलें दी जा रही हैं, वो ज़्यादा अफ़सोसनाक है। भारत की प्रॉक्सी जंगों की बात है कि भारत का जो प्रॉक्सी चल रही है, भारत की प्रॉक्सी जो है वो उसको बड़ा ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा है, लेकिन वो आलमी सतह पर तन्हाई भी हो रही है उससे भारत की। अब दुनिया के सामने भारत का चेहरा आ गया है कि वो पाकिस्तान में और खित्ते के दूसरे ममालिक में प्रॉक्सी जंग के ज़रिए हालात ख़राब करता है, जो ज़्यादा अफ़सोसनाक बात है। मेरे ख़्याल में भारत की आलमी सफ़ारती तन्हाई कनाडा में जो उन्होंने खालिस्तान के लोगों को मरवाया, बलूचिस्तान में जो बदअमनी करके सी पैक को ख़राब करने की कोशिश की, हालिया ईरान-इसराइल जंग में जिस तरह वो इसराइल के साथ खड़े हैं, उनका जो एक खित्ते में जो उनकी पोज़ीशन थी वो बहुत कमज़ोर हो गई है और भारत की प्रॉक्सी जंग ने उसको डिप्लोमेसी की फ़ील्ड में बहुत शिकस्त दी है। दुनिया के तमाम ममालिक के सामने भारत का चेहरा आ गया है कि वो किस तरह दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है। असल में दुनिया भर में टेरर को जो सरकारी सरपरस्ती हासिल है, वो रॉ के ज़रिए इंडिया देता है। जिस दुनिया के तमाम ममालिक में दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है, उसको चलाने में रॉ का एक बुनियादी किरदार है और वो अब दुनिया के सामने आ गया है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक सफ़ारती फ़तह है। हमें इस सफ़र को जारी रखना चाहिए और जहाँ-जहाँ रॉ एक्टिव है, उसको एक्सपोज़ करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि देखें ये दहशतगर्दी कर रहे हैं।